भारत निर्वाचन आयोग 5 राज्यों में विधानसभा के चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा कर देगा। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के साथ में चुनाव मैदान में होंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। देश के अंदर सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी चुनावों का आगाज होने के साथ में राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के मंथन शुरू कर देंगे। अगर चुनावों की तैयारियों की बात करें तो आगरा के अंदर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी आगरा की 9 विधानसभाओं पर गाजिब है। अगर इससे पहले की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी 9 में से 7 सीटों पर गाजिब रही थी, लेकिन चुनावी परिवर्तन के साथ में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी, तो आगरा में भी 9 की 9 सीटों पर भाजपा विजयी हुई। इसके साथ ही अगर हम दूसरे सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक सीट पर कयास के आधार पर यदि समाजवादी पार्टी ने कभी कोई खाता खोला होगा, अपित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभी तक आगरा की एक भी सीट पर खाता खोलना तो बहुत दूर की बात रही है, अभी उन्होंने जमानत भी न बचाई है। बात की जाए आगरा के छावनी विधानसभा की तो लगातार छावनी विधानसभा पर समाजवादी के प्रत्याशी ने वोट तो हासिल किए हैं, लेकिन अभी तक वह जीत हासिल नहीं कर सका है। अब देखने वाली बात होगी कि सामाजिक समीकरणों के इस दौर में जहां बहुजन समाज पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के चुनाव मैदान में पहुंच चुकी है, तो वहीं पर अभी भी किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं की है। चुनावी तैयारियों की बात करें तो चुनावी तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे रहती है। उसने अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आगरा के अंदर भी लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी उसने घोषित कर दिए हैं। वहीं पर अगर दूसरे दलों की बात की जाए तो अभी तक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इन चुनावी प्रक्रिया और उनकी तैयारियों में अभी बहुत पीछे है। उनके प्रत्याशी अभी ये आस लगाए बैठे हैं कि आखिर में टिकट किसको मिलेगी और कौन इस बार किस दल के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाएगा। हालांकि कोरोना का दौर है, कोरोना जिस रफ्तार के साथ में आगरा में बढ़ रहा है, इसके बीच में ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी कर रहा है। जहां पर जिला प्रशासन ने साप्ताहिक लॉकबंदी की बात की है, साप्ताहिक बाजारबंदी की बात की है, तो वहीं पर अब चुनाव के अंदर प्रत्याशी वोट मांगने के लिए भी विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जहां पर लोगों को कोरोना के नाम पर घर से बाहर कर लोगों की दुकानें और रोजी रोटी बंद की जाएगी, तो वहां पर क्या प्रत्याशी उन क्षेत्रों में वोट मांगने के लिए जाएंगे। अगर हम चुनावों की बात करें तो छोटे छोटे राजनीतिक दल भी इस बार चुनाव में अपने हाथ आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी पहली बार पूरी दमखम के साथ में चुनाव मैदान में उतरी है, तो वहीं कांग्रेस भी प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में क्या एक बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, या फिर अखिलेश अपनी खोए हुए राजनीतिक विरासत को वापस कर पाएंगे। मायावती के नेतृत्व में क्या एक बार फिर बसपा उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर गाजिब होगी। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की नीतियों को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों में सत्ता हासिल करने का सपना संजोए है, क्या वह उत्तर प्रदेश में कुछ गुल खिला पाएगी, या फिर ये राजनीतिक दल सिर्फ जनता को लुभावने वायदे करने के बाद में इन चुनावों तक ही सिमट करके रह पाएंगे। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।